Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Mr. Z Academy. Today we are gonna study about types of noun. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रोनाउन को कवर कर लिया था. आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को कवर करेंगे. बेसिकली प्रोनाउन की 4 टाइप्स होती हैं: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव और पजेसिव. ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस में यूज़ होती है, जो हम अपनी टेंसेस की वीडियो में इजीली कवर करेंगे. अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझते हैं. अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, जो हम सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं. आपको पता है जैसे टेंस में 3 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्टिव पार्ट, एक वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्टिव पार्ट. तो जो सब्जेक्टिव पार्ट में यूज़ होती है वो होती है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो किसी भी नाउन की जगह यूज़ होती है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आई है, वी है, यू है, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, दे और एनी प्लूरल नेम. अब ये सब क्या है? ये सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जो किसी भी नाउन की जगह पे यूज़ होती हैं सब्जेक्टिव पार्ट में, किसी भी सेंटेंस के या टेंस के. इसी तरह से जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होती हैं वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज़ होती हैं किसी भी टेंस के या सेंटेंस के. जैसे मी है, अस है, यू है, हिम है, हर, इट, देम. अब ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जो किसी भी सेंटेंस या टेंस में ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज़ होती हैं किसी भी नाउन की जगह. इसी तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो किसी भी सेंटेंस में किसी भी ही टेंस के बीच में या एंड में हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं किसी भी नाउन की जगह. तो ये कहलाती हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. अब इसमें बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे माई सेल्फ है, आर सेल्फ है, यूर सेल्फ है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देयर सेल्फ. अब ये सब क्या है? ये सारी होती हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इसी तरह से पजेसिव प्रोनाउन वो होती हैं जो किसी भी ही नाउन की पोजीशन को शो करती है किसी दूसरे नाउन पे. फॉर एग्जांपल माय बुक, माय मोबाइल. अब मोबाइल क्या है? वो भी एक नाउन है, और माय क्या है? ये भी एक नाउन है. लेकिन ये प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ हो रहा है जो अपनी पोजीशन या अपनी ओनरशिप शो कर रहा है किस पे? किसी दूसरे नाउन पे. इसी तरह से अर्स है, यूअर्स है, हिज, हर्स, इट्स है, ठीक है, देयर्स है. अब ये सारी क्या है? ये पॉजेसिव प्रोनाउन है. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउन होती है वो होती है आई. इसी तरह से फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल हर सब्जेक्टिव प्रोनाउन होती है वो होती है वी जो यूज़ होती है वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए यूज़ होती है. इसी तरह से सेकंड पर्सन सिंगुलर जो होती है वो होती है यू. अब सेकंड पर्सन कौन होता है? जो हमारे सामने बैठा हुआ हो, जो मौजूद हो लेकिन वो हमारे सामने हो, तो हम उसे कहते हैं यू. अब वो यू एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. या फॉर एग्जांपल हमारे सामने 3 बंदे बैठे हैं तो वो एक से ज़्यादा है. इसी तरह से वो कहलाएंगे फिर सेकंड पर्सन प्लूरल. लेकिन दोनों में यूज़ क्या हम यू ही करेंगे. इसमें यहाँ पे एस या आर नहीं लगेगा. ये यू दोनों एक ही यूज़ होंगे, चाहे सामने आपके एक हो या एक से ज़्यादा हो. इसी तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर वो होते हैं जो हमारे सामने मौजूद नहीं होते लेकिन वो होते दुनिया में ही हैं. फॉर एग्जांपल वो यहाँ नहीं हो, कराची में हो, किसी और जगह पे हो, हमारे सामने मौजूद ना हो, तो वो कौन होता है? ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम. कोई भी एक नाम जो हमारे सामने नहीं है. फॉर एग्जांपल अली मेरे सामने नहीं बैठा हुआ लेकिन वो है तो इधर ही ना, दुनिया में ही है, या किसी शहर में या किसी और जगह पे है. तो वो सब क्या है? वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर. जो हमारे सामने मौजूद नहीं होते उन्हें हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर. इसी तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल होते हैं एक से ज़्यादा. अब 3 लड़के हैं, ये वो हमारे सामने मौजूद नहीं है लेकिन वो किसी ना किसी शहर में तो होंगे, किसी ना किसी जगह पे तो हैं, तो वो कहलाते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल. वो दे से रिप्रेजेंट होते हैं किसी भी नाउन की जगह. जो यूज़ करते हैं वो होता है दे, और ये दे जो है ये होता है प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव पार्ट में किसी भी टेंस के यूज़ होता है. इसी तरह से बहुत सारे नाम हो सकते हैं, अली, सारा, अहमद. अच्छा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में हम जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है वो होता है मी. यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट वो होता है जिस पे कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट. जो हम अपनी टेंस में इजीली कवर करें, जो हम अपनी टेंस की वीडियो अपलोड करेंगे मिस्टर जेड एकेडमी पे, उधर आप इजीली टेंस को अंडरस्टैंड करेंगे. अभी आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझ लें. इसी तरह से अस जो होता है वो एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव पार्ट में. इसी तरह से यू है, हिम, हर, इट, देम. अब ये सारे क्या हैं? ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. ये सब रिप्रेजेंट होते हैं किधर? ऑब्जेक्टिव पार्ट में किसी भी नाउन की जगह. इसी तरह से रिफ्लेक्सिव है, माई सेल्फ, आर सेल्फ, यूर सेल्फ. ये सब क्या है? ये है सब ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज़ होते हैं, या हम इसे सब्जेक्टिव फ़ौरन बाद भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी
नाउन की जगह, तो ये क्या होता है, ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह पजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो अपनी पोजीशन शो करते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, माय या माइन, यानी मैं अगर अपनी किसी कोई पोजीशन शो कर रहा हूँ, कोई ओनरशिप शो कर रहा हूँ किसी और प्रोनाउन पे, जैसे मोबाइल है या पेन है, तो मैं कहूँगा दिस इज़ माय मोबाइल। अब माय क्या है, वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो मेरी पोजीशन है यानी ओनरशिप है वो किस पे शो कर रहा है, पेन पे या बुक पे। अब पेन और बुक क्या है, ये चीज़ के नाम है जो एक नाउन है, तो पजेसिव यूज़ करते हैं। इसी तरह से अर्स होता है, यूअर्स होता है, यूअर्स होते हैं, हिस होता है, हर्स होता है, इट्स होता है, देयर्स होता है। ये सब क्या है, ये पोजीशन शो करते हैं किसी भी प्रोनाउन की किसी दूसरे नाउन पे। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस की। अब ये देखें यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है, आई एम गोइंग टू कराची, मैं कराची जा रहा हूँ। अब मेरा कोई ना कोई नाम है, कोई पहचान है, लेकिन मैं वो यहाँ पे शो नहीं करा रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आई, यानी मैं अपने आप को शो करा रहा हूँ यहाँ पे, आई एम गोइंग टू कराची, मैं कराची जा रहा हूँ। तो ये जो आई जो है ये मेरी जगह यूज़ हुआ है, मेरा नाम की जगह यूज़ हुआ है सब्जेक्टिव पार्ट में। तो ये सब क्या है, ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसी तरह से वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पे हम एक से ज़्यादा हैं, तो हमारे नाम है, हमारी अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन हम वो यहाँ शो नहीं कर रहे क्योंकि वो सब क्या है, वो सब नाउन है। इसी तरह से हम यहाँ पे जो शो कर रहे हैं वो है वी। अब ये वी क्या है, ये एक प्रोनाउन है जो किसी भी नाउन की जगह पे, बहुत सारे जो नाउन है उनकी जगह पे यूज़ हो रहा है। इसी तरह यू पास द एग्ज़ाम्स, अब आपने एग्ज़ाम पास किया, अब आपका नाम है, ठीक है, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ यू पास द एग्ज़ाम, तो ये यू जो है ये आपकी जगह पे यूज़ हो रहा है, यानी आपके नाउन की जगह पे यूज़ हो रहा है। ही इज़ ब्रेव, अब ये ही इज़ ब्रेव यानी वो एक लड़का है जो बहादुर है, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है हमारे सामने, तो ये ही जो है उस लड़के के नाम की जगह यूज़ हो रहा है, उस लड़के का नाम भी होगा। इसी तरह से शी वॉज एंग्री, अब कोई लड़की है, मैं कह रहा हूँ वो गुस्से में थी, तो अब ये जो शी है ये उसके नाम की जगह यूज़ हो रहा है। अब हो सकता है उसका नाम सारा हो, ठीक है, तो लेकिन ये जो यहाँ पे शी यूज़ कर रहा है ये उसके नाम की जगह यूज़ हो रहा है। अब उसका नाम क्या है, वो एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है वो शी है, और ये शी क्या है, ये है प्रोनाउन। इट इज़ अ कैट, अब इट क्या है, ये किसी भी कैट के नाम की जगह यूज़ हो रहा है। अब एक बिल्ली है हमारे सामने, उसका कोई नाम होगा, जिस तरह आपने देखा होगा कि जो ब्रिटिश हैं या कोई भी अमेरिकन है वो पेट रखते हैं अपने घर में, तो उस कैट का या डॉग का कोई ना कोई नाम रखते हैं, लेकिन वो अगर हम लोग नाम नहीं लेना चाह रहे तो हम इट कह देंगे। अब इट जो है वो एनिमल के नाम के साथ भी यूज़ हो सकता है, या किसी चीज़ के नाम की जगह, शहर के नाम की जगह भी यूज़ हो सकता है। तो ये इट जो है ये उसके नाम की जगह यूज़ होता है किसी भी लिविंग बींग या नॉन लिविंग बींग के लिए। अब वो एनिमल हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो ये इट उसके जगह यूज़ होता है किसी भी सब्जेक्टिव पार्ट में एज अ प्रोनाउन। सारा इज़ अ क्यूट गर्ल, अब यहाँ पे देखें सारा, ये डायरेक्टली हमने उसका नाम ले दिया, तो ये एक नाउन भी है, लेकिन ये एक सिंगुलर प्रोनाउन भी है, क्योंकि ये एक नाम है, तो ये दोनों जगह यूज़ हो सकता है। ये हम सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं या हम इसे एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से दे आर माई फ्रेंड्स, अब वो एक से ज़्यादा है, ठीक है, वो मेरे सामने नहीं है, लेकिन वो हैं तो इस दुनिया में ही ना, तो मैं कह रहा हूँ दे आर माई फ्रेंड्स। अब वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो अली हो सकता है, अहमद हो सकता है, काशिफ हो सकता है, लेकिन वो मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। तो ये दे जो यूज़ हुआ है ये उनके नाम की जगह यूज़ हुआ है, और उनका नाम क्या है, वो एक नाउन है। इसी तरह से अहमद एंड अली आर फ्रेंड्स, अब ये मैंने उनका नाम ले दिया यहाँ पे, अहमद एंड अली आर फ्रेंड्स, अहमद और अली जो है वो दोस्त हैं। अब ये क्या है, ये नाउन भी यूज़ हो गया, क्योंकि अहमद और अली ये क्या है, ये नाउन है, लेकिन ये यहाँ पे एज आ प्लूरल प्रोनाउन भी यूज़ हुआ है, यानी ये प्लूरल प्रोनाउन भी हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव हम इसकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। अब यहाँ पे मी ये जो है ये मेरे नाम की जगह यूज़ हुआ है। अगर मैं कह देता ही हेल्प्स अली, अब मैंने यहाँ पे कह दिया अली, लेकिन मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि वो मेरी मदद करता है। अब ये मी जो है बेसिकली ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो मेरे नाम की जगह पे यूज़ हो रहा है। शी वॉज़ विद अस, वो हमारे साथ थी। अब हम एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे अपना नाम शो नहीं करा रहे, हम कह रहे हैं सिर्फ कि वो हमारे साथ थी। अब ये जो अस है ये हमें शो कर रहा है किधर, ऑब्जेक्टिव पार्ट में। ऑब्जेक्टिव पार्ट बेसिकली एंड का पार्ट होता है किसी भी टेंस का, और सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है वो होता है स्टार्टिंग पार्ट, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसमें अस यूज़ हो रहा है एज आ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसी भी नाउन्स के नेम की जगह। इसी तरह आई विल गो विथ यू,
मैं आपके साथ जाऊंगा। अब आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपका कोई ना कोई नाम है, लेकिन मैं आपका नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आई विल गो विद यू। ठीक है, मैं आपके साथ जाऊंगा। तो ये यू क्या है, ये आपके नाम की जगह पे ऑब्जेक्टिव पार्ट में एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है। टीचर्स कॉल्ड हिम। अब बहुत सारे उस्ताद हैं, उसने उस लड़के को डांटा। तो अब उन्होंने जो उस लड़के को डांटा है, उस लड़के का कोई ना कोई नाम है, लेकिन हम उसका नाम यहाँ पे नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं टीचर्स स्कोल्ड हिम। ठीक है, टीचर वो उसे डांटते हैं। अब ये जो हिम है, ये उसके नाम की जगह यूज़ हुआ है। पेरेंट्स टेल्स हर, यानी उसकी एक लड़की है, उसके माँ बाप उसे कुछ बताते हैं। ठीक है, तो वहाँ उस लड़की का नाम भी होगा, लेकिन हम उसका नाम नहीं ले रहे ऑब्जेक्टिव पार्ट में, हम उसका सब्जेक्टिव, हम जो उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और वो क्या है, वो है हर। इसी तरह आई वॉज विद इट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे एक बिल्ली थी, आप मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ थे, मैं कहता हूँ मैं उसके साथ था, एक बिल्ली के साथ था। आई वॉज विद इट। अब यहाँ पे जो इट यूज़ हुआ है, ये किसी भी एनिमल के नेम की जगह यूज़ हुआ है, हम उसका नाम नहीं ले रहे, हमने उसको डायरेक्टली कह दिया आई वॉज विद इट, वो मेरे साथ थी। यानी वो एक बिल्ली थी या कोई डॉग था या कोई भी एनिमल था, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं कि ये इट जो है ये इसलिए यूज़ हुआ है। पापा गिव्स मनी देम। अब पापा हैं वो उन लड़कों को पैसे देते हैं, यानी वो उनके बच्चे हैं, वो उन्हें पैसे देते हैं। वो एक से ज़्यादा है, अब वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उनके नाम होंगे अहमद, अली, काशिफ, हामिद, लेकिन हम लोग उधर नाम यूज़ नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं पापा गिव्स मनी देम, पापा उन्हें पैसे देते हैं। अब ये देम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज़ हुआ है एज अ प्रोनाउन किसी भी नाउन की, किसी भी बहुत सारे नाउन्स की जगह। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई एम गोइंग टू कराची बाय माई सेल्फ। मैं खुद ही कराची जाता हूँ, मैं खुद ही कराची जा रहा हूँ। अब ये क्या है, ये यहाँ पे हमने यूज़ किया है कि माई सेल्फ को, जैसे मैं ये काम खुद ही कर सकता हूँ। माई सेल्फ बेसिकली आप इस मीनिंग में यूज़ होता है कि आप कोई काम खुद ही कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी प्ले क्रिकेट बाय आवर सेल्फ्स। हम क्रिकेट खुद ही खेल सकते हैं, यानी हमारा कोई कोच नहीं है, हमें कोई ट्रेनर नहीं मिला, हमारा कोई कैप्टन नहीं है, लेकिन हम क्या है, हम खुद ही क्रिकेट खेल सकते हैं या हम खुद ही क्रिकेट खेलते हैं। तो ये क्या है, आवर सेल्फ, ये यहाँ पे शो करता है कि हम वो काम खुद ही कर सकते हैं। इसी तरह से यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। मैं आपको कहता हूँ कि आप कोई भी काम, फॉर एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम्स हो रहा है, मैं कहता हूँ आप वो एग्ज़ाम खुद ही पास कर सकते हैं, तो मैं किस तरह कहूँगा ऐसे इंग्लिश में, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, आप ये खुद ही कर सकते हैं। तो ये योर सेल्फ क्या है, ये बेसिकली आपके बारे में यूज़ हो रहा है कि ये आप काम खुद ही कर सकते हैं। वी कैन विन बाय हिमसेल्फ। अब यहाँ पे जो आए कि ही कैन विन बाय हिमसेल्फ, यानी वो खुद ही जीत सकता है, कोई मैच है, कोई कंपटीशन है, वो ये काम खुद ही कर सकता है, उसे किसी की ट्रेनर की या किसी कोच की ज़रूरत नहीं है। शी लर्न्स बाय हर सेल्फ। वो खुद ही पढ़ सकती है, फॉर एग्जांपल वो इंग्लिश पढ़ रही है, वो मैथ्स पढ़ रही है, तो उसे कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है। ही लर्न्स बाय हर सेल्फ, वो खुद ही ये काम करती है, वो खुद ही पढ़ती है। तो ये हर सेल्फ क्या है, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द कैट ड्रिंक्स मिल्क बाय इटसेल्फ। अब एक बिल्ली है, वो खुद ही दूध पी सकती है, ठीक है, वो खुद ही दूध पीती है या वो पी रही है, तो ये क्या है, वो ये काम खुद ही कर सकती है, उसे कोई ये काम दूसरा करके नहीं देता। ये क्या, इटसेल्फ जो है वो एक बिल्ली के बारे में बता रहा है कि वो ये काम खुद ही कर सकती है। सारा गोज़ देयर बाय हर सेल्फ, यानी सारा एक लड़की है जो वहाँ जा सकती है, वो जो वहाँ जाती है, लेकिन वो ये काम खुद ही करती है, कोई उसके साथ नहीं जाता है, वो किसी ट्रेन या किसी भी व्हीकल में नहीं जाती, वो वहाँ खुद ही जाती है। सारा गोज़ देयर बाय हर सेल्फ। दे ड्राइव द कार बाय देम सेल्फ। अब वो खुद ही गाड़ी चला सकते हैं या खुद ही गाड़ी चलाते हैं, यानी उनको कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये देम सेल्फ यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है, ये उसकी, उन लोगों की जो एक से ज़्यादा हैं, उनकी किसी भी पावर को बता रहा है कि वो ये काम खुद ही कर सकते हैं। अब पॉजिटिव प्रोनाउन देख लेते हैं। दिस इज़ माई लैपटॉप। अब यहाँ पे लैपटॉप क्या है, वो एक चीज़ है और वो क्या है, एक नाउन है, लेकिन ये माई जो है ये मेरी पोजेशन को शो कर रहा है। वो किस पे कर रहा है, ये कर रहा है किसी दूसरे नाउन पे। अब माई क्या है, ये मेरे नाम की जगह यूज़ हो रहा है एज अ प्रोनाउन। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। माई लैपटॉप। दैट इज़ आवर मोबाइल। अब वहाँ पे एक मोबाइल है, आप मुझसे पूछते हैं कि ये मोबाइल किसका है, मैं कहता हूँ दैट इज़ आवर मोबाइल, वो हमारा फ़ोन है। अर जो है वो क्या है, वो हमारे नाउन की जगह यूज़ हो रहा है एज आ पॉजेसिव प्रोनाउन, जो हमारी ओनरशिप को शो कर रहा है किस पे, किसी दूसरे नाउन पे। मोबाइल क्या है, ये एक नाउन है। इसी तरह से इट इज़ योर पेन, वो आपका पेन है, ठीक है, वहाँ पे एक पेन पड़ा हुआ है,
ठीक है, मैं कहता हूँ इट इज़ योर पेन, वो आपका पेन है। अब ये योर क्या है, ये आपकी पोजेशन को, ओनरशिप को शो कर रहा है किस पे, किसी दूसरे नाउन पे। और यहाँ पे नाउन क्या है, वो पेन है। पेन क्या है, वो किसी भी एक चीज़ का नाम है जो कि एक नाउन है। दिस इज़ हिज वॉच, एक घड़ी है, मैं कहता हूँ ये घड़ी उस लड़के की है। अब ये जो हिस यूज़ हुआ है ये उस लड़के की पोजेशन को शो कर रहा है किस पे, किसी वॉच पे, किसी घड़ी पे। और घड़ी क्या है, ये एक नाउन है। दैट इज़ हर नेकलेस, ठीक है। अब ये नेकलेस, वहाँ पे कोई हार है, ठीक है, मैं कहता हूँ वो लड़की का हार है। अब ये जो लड़की है यहाँ पे उसके नाम की जगह यूज़ हो रहा है हर यूज़ हुआ है। मैं यहाँ पे ये भी कह सकता है दैट इज़ सारास नेकलेस, लेकिन सारास नेकलेस अगर मैं कहता तो मैं उस लड़की का नाम ले रहा हूँ और जो वो क्या है वो एक नाउन है। लेकिन मैं उसके नाम की जगह अगर मैं कुछ प्रोनाउन यूज़ करूँगा किसी पोजीशन को शो करने के लिए तो मैं कहूँगा दैट इज़ हर नेकलेस, ठीक है। अब जो हर नेकलेस है ये क्या है, ये इस लड़की की पोजीशन को शो कर रहा है, ओनरशिप को शो कर रहा है किस पे, नेकलेस पे। दैट इज़ इट्स बेल, अब वहाँ पे कोई एक बेल है किसी बिल्ली की, किसी डॉग की, तो मैं कह रहा हूँ ये उसकी बेल है, यानी ये किसी एनिमल की बेल है। इट्स मैंने यूज़ किया उस एनिमल के नेम। अब वो कैट हो सकती है, डॉग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं उसकी पोजीशन को शो कर रहा हूँ किस पे, बेल पे। बेल क्या है, ये एक नाउन है। दिस इज़ देयर हाउस, ठीक है, वो उनका घर है। अब वो एक से ज़्यादा है, आप मुझसे पूछते हैं कि वो घर किसका है, मैं कहता हूँ दिस इज़ देयर हाउस, यानी वो उनका घर है। अब वो एक से ज़्यादा होंगे, 4-5 लोग होंगे जब, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ दिस इज़ देयर हाउस। अब वो देयर जो है वो एक से ज़्यादा है, लेकिन मैं उनके नाम की जगह जो यूज़ कर रहा हूँ प्रोनाउन एज अ पॉसेसिव प्रोनाउन, वो क्या है, देयर। और देयर क्या शो कर रहा है, उनकी ओनरशिप हाउस पे। अब हाउस क्या है, ये किसी भी जगह का नाम है, ठीक है। अब हाउस किसी भी अगर जगह का नाम है तो ये एक नाउन है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होती क्या है और इसे हम लोग किस तरह से टेंसेस में यूज़ करते हैं। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।